तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो ब्रह्म साधना ही करते थे, मारीची जी अपने दादा जी ऋषभदेव जी से उपदेश लेकर, और उसकी ये दुर्गति हुई। तो ऐसे ही उनको भगवान तो मिले नहीं, चुनक ऋषि को सिद्धियां आ गई, आंडी पाक गए और अभिमान हो गया उनको। सभी उनके सामने थर थर कांपा करते थे। एक समय मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासक। उसने अपनी पूरी पृथ्वी के ऊपर एक अभियान छेड़ दिया, एक घोड़ा छोड़ दिया और उसके पीछे सैनिक भेज दिए कि जो भी इस घोड़े को पकड़े, उसमें लिख दिया, पंपलेट छाप गले में बांध दिया घोड़े के, कि जिस भी किसी नरेश ने, किसी छोटे नवाब राजा ने चक्रवर्ती राजा मानधाता की गुलामी मंजूर ना हो, जिसको पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़ सेना है। सारी पृथ्वी पर घूम आए, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, अर्थात सभी ने मानधाता राजा की गुलामी पराधीनता स्वीकार कर ली। चुनक ऋषि बैठे थे, रास्ते पर कुटिया थी। जब वो घोड़ा आया, हजारों सैनिक साथ थे। अब काल ने रिमोट दबा दिया। पहले तो वो बम बना लिया, साधना करवा के बम बनवा लिया काल ने, और फिर रिमोट दबा दिया। इसके हाथ में रिमोट है इनका नाश कराने के लिए। अब ऋषि जी ने सोचा, भाई ये कैसे आ रहे हैं सैनिक, पूछो इनसे। पूछा, भाई कौन हो, कहां से आए हो? उन्होंने सारी जानकारी दी। तो ऋषि ने पूछा, क्या तुम्हारे राजा में इतनी शक्ति है कि किसी ने युद्ध नहीं उठा? सैनिकों ने कहा, किसकी मां ने दूध पिलाया है, बक्कल तार दे। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, उसका मुंह तोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा, भाई इनको अभिमान हो गया, ये अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि कहने लगा, चुनक ऋषि के मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया और युद्ध ओट लिया, स्वीकार कर लिया तुम्हारे राजा का। अब वो सैनिक सिपाही कहने लगे, रे कंगले तेरे दाने खाना नहीं है, और तू युद्ध ओटेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा का, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है? तू अपना माला फेर ले, चुपचाप अपना काम है वो कर। ऋषि जी क्यों पंगे में पांदे है तू? ऋषि जी कहने लगे, भाई मन ने यू घोड़ा पकड़ दिया, रोट लिया युद्ध, और कह दो तेरे राजा। राजा को जब पता चला, और फिर नमक मिर्च लगाई सैनिकों ने, मंत्रियों ने, कि राजन आज एक आदमी की हिम्मत पड़ी है, कल दूसरे की हो जाएगी। राजा ने एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेज दी, यानी 4 प्लाटून, 4 विभाग कर दिए, 4 टुकड़ी बना दी 72 करोड़ की। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ व्यक्ति भेज दिए सैनिक। उधर से उस ज्ञानी आत्मा ने, और जो उस काल की घटिया साधना में लीन था, उसने अपने जीवन में जो डले ढोए थे, सिद्धि पढ़ाई थी, 4 पुतली बना ली, 4 परमाणु बम बना लिए, सिद्धि तय। एक पुतली छोड़ दी, एक परमाणु बम छोड़ दिया, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया उसने। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेजी, राजा ने, ऋषि ने दूसरी परमाणु बम छोड़ दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उसे इस काल के पुजारी ने। अपना आत्मा परमात्मा कहते हैं। 72 अक्षौणी क्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे हैं, सभी काल के बेखे। कहते हैं जिनको ऋषिवर कहे थे, उस ऋषिवर चुनक ने
ऋषि माने वर माने श्रेष्ठ, ऋषियों में श्रेष्ठ टुणक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 अक्षौणी खा गया वो टुणक ऋषि ईश्वर एक, और दे धारे या मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। ये चलती फिरती मौत ऋषि को आओ, ये तो चलती फिरती मौत है, आग है, ये तो एटम बम थे। ये संत किसे थे? पुण्यात्माओं कहते हैं ये ब्रह्म के साधक, ये काल के भेख हैं ये। अब इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना गति में ही लीन रहे। अब न्यों बताइए घटिया, अब क्या होगा इस ऋषि के साथ? अब चाहे तो कोई हथियार तो मार दे किसी ने, और चाहे कोई जंतर मंत्र क्रिया करके किसी की हत्या कर दे, दोनों को दोष बराबर है। अब इसका केस सिर खोजावा था, बैठा अपना माला फेरा भक्ति कर रहा था, टाइम पास बढ़िया हो रहा था, ले लिया पंगा, काल ने जवाब दिया इसका नाश भी तो कराना है। ये ऐसे हमारा नाश करवाता है, हमें भ्रमित किए हुए। अब इस ऋषि ने 72 करोड़ आदमी मार दिए वे, मतलब बकवास करके। अब क्या होगा? जब तक इसके ओम नाम की भक्ति रहेगी, ये कमाई इसने जोड़ ली, ब्रह्मलोक में जाओगा और वहां भी देवता बन जाएगा, हजारों युगों तक रहेगा वहां पर। उसके बाद इसने हठ योग किया, वो तप बन गया, फिर भी पृथ्वी पर आकर राजा बनेगा, राजा बनकर नरे कर्म फोड़ेगा, नरे पाप कमाओगा, फिर बनेगा कुत्ता। क्योंकि यहाँ का विधान है परमात्मा कबीर जी की साधना को के अतिरिक्त अपना वर्क डन ही पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, पुण्य अलग पाप अलग, दोनों भोगने होते। ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, सारे शरीर में खाज लगेगी, और वो फिर बदला लेंगे एक एक प्राणी जो इसने मार रखे हैं। तो यहाँ ये बताया है कि ये साधना मेरे वाली साधना भी अति अनुत्तम है, घटिया है, और ये कहने को सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने सारे जो ना शब्दों के अर्थ शब्द कोश बदल डाले इन अनाड़ियों ने, तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन तसम, इनको फेरा मोतिया बंदरे। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, वो कबीर परमेश्वर है, और वही आपका पाप नाश करेगा और आपको जन्म मृत्यु के रोग से छुटवाएगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बोलो सतगुरुदेव। सर्व सुखदाई, सर्व पाप नाशक, पूर्ण मोक्षदायक, कुल के सृजनहार, हम सभी आत्माओं के जनक, ये वो परमात्मा है जो बनारस में, काशी शहर में, भारत की पावन धरती पर सन 1398 में सतलोक से चलकर अपने मुक्ति धाम से, सनातन परम धाम से गति करके आए थे, और काशी शहर के बाहर एक लहर तारा नामक सरोवर में विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो अमर पुरुष, वो सत्य पुरुष विराजमान हुए थे। वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देते हैं, यथार्थ भक्ति मार्ग का ज्ञान कराते हैं। परमात्मा का उद्देश्य ये होता है कि ये सभी भोली आत्माएं काल के जाल में फंसी हुई हैं, यहाँ कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं, जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग इनके लगा हुआ है। परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान
जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, उसके माध्यम से हमें जानकारी देना चाहते हैं कि तुम कहां से आए हो, तुम्हारा यह उद्देश्य क्या है जीने का। पुण्यात्माओं, यदि हम जरा सा भी विवेचन करें कभी शांति से बैठ के और सोचें कि हम जो संपत्ति एकत्रित करने में इतने व्यस्त हैं, रात दिन चैन नहीं पड़ रही है, और जिस परिवार को हम अपना मानते हैं और इसके पोषण के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं। अच्छी बात है कि हम अपने परिवार का पोषण करें, अच्छी व्यवस्था बनावें, बढ़िया मकान बना लें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी पढ़ाई करवावें। लेकिन ये सारा कुछ करते करते जिस पुत्र या पुत्री को हम कुछ बनाना चाहते थे और उसी के लिए हम सारा जीवन एक पशु की तरह दिन रात धंधा मेहनत करते थे, और वो बच्चा ही एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसके जीवन का सार क्या रहा? पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है, कबीर ज्ञान है, कबीर वाणी में जो लिखा हुआ ज्ञान है, ये इतना सत्य है कि आत्मा को झंझोड़ कर रख देता है। लेकिन कालबली ने त्रिगुणमयी माया का ये एक इतना नशा करवा रखा है कि जीव के बस की बात नहीं। ये जरा सा सतर्क होता है, तुरंत ही ये प्रभाव अत्यधिक पड़ जाता है और फिर भूल पड़ जाती है, फिर उसी व्यवस्था में लग जाता है। हम जो सारा जीवन लगा देते हैं संपत्ति और परिवार के लिए, अपना ही नहीं मालूम हम कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, फिर उस परिवार का पोषण कौन करेगा? क्या ऐसी घटनाएं घट नहीं रही? कहने का भावदास का ये नहीं है कि आप अपने बच्चों से, परिवार से विरक्त होकर के केवल एक भक्ति पर ही बैठ जाओ, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, और ना ही ये प्रोसीजर ठीक है इस सरसों के तेल का। और फिर उस बिजली के पावर के कनेक्शन मिलने से, पावर की प्राप्ति होने से, फिर वो सभी कार्य पावर से हो रहे हैं, बिजली से हो रहे हैं। आटा भी बिजली पीस रही है, पावर पीस रही है, और चारा भी वो पावर काट रही है। जगमग कर देती है वो पावर, घर के सारे बल्ब जगा दे तो उज्जवल कर देती है सारे घर को। तो अब हम जो अपने आप प्रयत्न से जो जितना हम कर रहे थे उससे कई गुना वो काम कर देती है। जैसे हाथ से चारा काटा करते थे और फिर बटन दबा दे पावर का, कट 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 करके, जो हम 2 घंटे में काम करा करते वो 10 मिनट में कर दे। तो पुण्यात्माओं, जिन परिवार के पोषण को, ये अनिवार्य है परिवार का पोषण भी, क्योंकि हमारे संस्कार हैं, और इन जितने संस्कार हैं ये हमने अब सुलझाने पड़ेंगे। तो अपने परिवार को परमात्मा के चरणों में लगा दे, पूरी कोशिश करे उसको ये नाम दिलाने की। यदि किसी पुत्र पुत्री का यह बात समझ में आई है तो उनका परम कर्तव्य बनता है अपने माता पिता को भी ये ज्ञान समझाएं और परमात्मा की शरण दिलावें। धीरे धीरे
ट्राई करें, कभी ना कभी परमात्मा अवश्य सुनता है। और यदि माता पिता की यह बात समझ में आई है, ज्ञान समझ में आया है, तो उसका परम कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को भी प्रोटेक्शन दिलवाएं, यानी परमात्मा की संग उनको भी लगावें, कोशिश करें। तो ऐसे फिर हम जो कार्य स्वयं करते थे उसमें धन कमाने की चेष्टा करते थे, हम ये भूले हुए थे कि हमें केवल वही मिलना है जो हमारे मस्तिष्क में लिखा है। बिल्कुल भूल चुके थे हम कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, हम जो धनी बनना चाहते हैं, 2 नंबर का काम करके, रिश्वत लेकर, मिलावट करके, कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, सपने में भी नहीं बन सकते। यदि आपके भाग्य में धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, यदि आप 2 नंबर का काम करके, यदि आप जी मिलावट करके, रिश्वत लेके, चोरी करके, डाके मार के, या कोई और दूसरे तरीके से आप धन इकट्ठा करने का प्रयत्न भी करते हो, तो वो धन आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आपके किस्मत में, भाग्य में नहीं है। अब वो धन चला जाएगा, किसी कारण से भी कोई बच्चा बीमार हो जाएगा, या कोई पशु की मृत्यु हो जाएगी, या कोई व्यवसाय में ऐसा घाटा होगा कि वो पैसे भी लग जाएंगे और भी कर्जा बन जाएगा। तो पुण्यात्मा, जिसमें हमें ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हम जो धनी बनना चाहते हैं दूसरे तरीके से, और हमारे भाग्य में नहीं है, तो वो नहीं रहेगा। और यदि आपकी किस्मत में है, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, आप नेक नीति से जो भी आपका व्यवसाय है वो करते रहिए, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पुण्यात्मा, जिसमें आप परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में आ जाओगे इस दास के माध्यम से, फिर आपके भाग्य में जो वस्तु ना होगी और आपके लिए आवश्यक होगी, वो कबीर देव, कबीर समर्थ परमात्मा है, वो आपके प्रारब्ध को पुनः लिख सकता है। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया, सतगुरु जो चाहे सो कर ही। गरीबदास साहिब, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी की महिमा से, उस परम अक्षर ब्रह्म की शक्ति से परिचित होने के उपरांत अपनी अमृतवाणी में उस कबीर परमेश्वर का एफिडेविट दे रहे हैं कि वो इतने समर्थ हैं। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब कबीर परमेश्वर जी यहाँ जो प्रकट हुए थे वो सतगुरु रूप में होते हैं, और वो समर्थ परमात्मा भी है, क्योंकि वो यहाँ ज्ञान प्रदान करने के लिए आते हैं, इसलिए तत्वदर्शी संत और कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के उपरांत हमारे जो भाग्य के लेख हैं, उन पेपर को भी परमात्मा पाट देता है और नए सिरे से आपके अंक लिख देता है। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीरे हैं ये कुल के सतगुरु एक। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के अंक, कागज कीरे दरगदई ये 14 कोट ना चंपे। अब जैसे आप जी अपने तरीके से धनी बनना चाहते थे, नहीं बन पा रहे थे,
कौन नहीं चाहता कि मेरे पास कार हो, कौन नहीं चाहता मेरे पास बड़ी कोठी हो, कौन नहीं चाहता कि मेरे पास घना धन हो, पर कितनों के पास है ये व्यवस्था। और सभी पूरा प्रयत्न करते हैं दिन रात। एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत मजदूरी करता है और उसको सारा दिन में 100, 150, 200 रुपये प्राप्त होते हैं। और एक व्यक्ति शारीरिक काम भी नहीं करता है और वो एक दिन में लगभग कई तो 1-1 लाख रुपए कमाते हैं डेली। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके प्रारब्ध में जो लिखा है उनको मिल रहा है। आपके प्रारब्ध में ऐसा ही है तो आपको उतना ही धन प्राप्त होगा। अब दास का जो उद्देश्य आपको समझाने का, ये परमात्मा का तत्व ज्ञान समझाने का, यहाँ पर 2 पहलू बन जाते हैं। एक तो ये है कि आप जी स्वयं प्रयत्न कर रहे हो, वो कार्य बहुत धीमी गति से आपका हो रहा है, और यदि आप कनेक्शन ले लेते हो तो वही कार्य उस पावर से, बिजली से कटाकट होगा, फटाफट होगा। ऐसे ही आप जी जब नाम उपदेश ले लोगे तो आप जो नहीं कर सकते थे जिस काम को, उसको भगवान की शक्ति करेगी, परमात्मा करेंगे और आपको बहुत सहयोग मिलेगा। परमात्मा की शरण ना लेकर के हम केवल अपने प्रारब्ध को ही घसीट रहे होते हैं। अब हम भक्ति करें और परमात्मा से डरें, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे और परमात्मा चाहेंगे आपके बच्चों को भी प्रोटेक्शन देंगे। जैसे कल आपको उदाहरण दिया था, एक मोहित नाम का बच्चा 12 वर्ष की उम्र का, अभी 1 वर्ष उनको उपदेश लिए हुआ है, लेकिन वो पहले सब पूजाएं करके थक चुके थे, दुर्गति ज्यों की त्यों थी। उनको जब यहाँ उपदेश मिला तो मिलते ही उनको परमात्मा ने बिना गिनती के सुख देती शुरू कर दिए। क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होता है वो परमात्मा को हृदय से पुकारता है, और वो ये भी सोच चुके थे कि और पूजाएं हम नहीं करेंगे, चाहे मरें चाहे जीवें। तो तब परमात्मा जब हम पति भरता पद पर आ जाते हैं तब हमारी सुनना शुरू करता है। हम प्रथम तो आते हैं क्योंकि ज्ञान नया, फिर भगवान नया, फिर हम वो पिछले रंग में घने रंगे हुए होते हैं, पूजाएं सब क्रियाएं वह छूटती नहीं, तो हम कुछ दिन तो डबल माइंडेड रहते हैं। जिसी कारण से आप जी को यहाँ से लाभ देर से प्रारंभ होते हैं मिलने। और कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। ये सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। परमात्मा की शब्द कोश में, कबीर परमेश्वर के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, ये वो समर्थ शक्ति है। लेकिन हम उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कमी है, आपके हृदय में दृढ़ता नहीं आई है, आप पति भरता पद पर नहीं पहुंचे हो। पति भरता पद क्या होता है कि एक इष्ट की अतिरिक्त किसी से भी सपने में भी इच्छा कोई सुख की नहीं करे, कोई डिमांड ना हो, केवल एक कबीर परमात्मा की आस रखे। जैसे हम आपको मंत्र तो सभी देवों का देते हैं, लेकिन उनसे नहीं मांगे कुछ भी, उनकी तो मजदूरी है, उनका जमा कराओ पार होंगे। और कुछ मांगना है अपने मालिक कबीर परमात्मा से मांगेंगे, वो सबका दाता है, कुल का धनी है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला वही परमेश्वर कबीर साहब है। तो उस बच्चे को 11,000 वोल्टेज के तार से उसका सिर टच हो गया,
और 2 उंगल ऐसे खड़ी आ जाऊं, इतना जख्म सिर के अंदर, सारे शरीर से बिजली पार करके और पैर के अंदर से गुजर गई, पैर का अंगूठा भी जल गया। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, और एरना कुछ उदर उदारिया मन रावण मारा खेत। कबीर परमात्मा कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी और थक लिए थे, रावण नहीं मरा था, गर्दन काटे थे फिर फूट आवे थी। कहते हैं जब कोई भी, यहाँ ये तो एक जीव संज्ञा में है, श्री राम श्री कृष्ण विष्णु ये भी जीव आप जैसे, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनको यहाँ एक कंट्रोलर बना दिया, यहाँ का अच्छा पद दे दिया। जैसे कोई अच्छा बच्चा इंटेलिजेंट अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता, वो IAS कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली DC पोस्ट पर लगेगा, लेकिन है वो आदमी है, सिंपल मैन है। तो इसी प्रकार जब इनके ऊपर भी आपदाएं आती हैं तो ये भी परमात्मा को याद करते हैं। और हम सभी आत्मा कबीर देव की हैं, सतपुरुष की हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु जी भी, शिव जी भी सारे। तो उस परमात्मा यानी पिता को अपने सभी बच्चों का एक जैसा कष्ट महसूस होता है। तो यहाँ बताते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में, एक अक्षर में पहुंच जाता हूँ। जैसे वेद बताते हैं वो परमात्मा बहुत गतिशील पदार्थ की तरह है, हमारे आध्यात्मिक यज्ञों में उपस्थित हो जाए, विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे वो एकदम परमात्मा इस दास के रूप में सेकंड के अंदर वहां पहुंचे हैं और उस बच्चे को बिजली से यानी काल से छुड़वा लिया। तो पुण्यात्मा ऐसे ही आप जी को भी लाभ मिलेंगे। लेकिन हम बार बार कहते हैं और पुस्तक के अंदर सबसे पहले हमने यही जो है ना विचार दिए हैं कि इन सभी नियमों को अच्छी तरह ग्रहण करो, इनका पालन करो। मर्यादा तोड़ देने वाले प्राणी से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ये जो नियम आपको बताए गए हैं ये इतने कंपलसरी हैं, जैसे सीता जी को कह दिया गया था कि तू इस रेखा से बाहर ना आना, जो रेखा खींच दी गई थी कुटिया के चारों तरफ जब वो वनवास में थे। और वो दोनों भाई मृग के पीछे चले गए थे। पीछे से रावण आया था एक साधु वेश बना के और कहा था माई भिक्षा घाल, भिक्षा डालो। सीता ने कहा यहाँ आके ले जाओ महात्मा, भिक्षा ले लो। और जो ही वो अंदर की तरफ चला तो उस रेखा से एक इतनी भयंकर लपट निकली, रावण 10 कदम पीछे गया भाग के, नहीं तो जल जाता सारा। अब साधु रूपधारी रावण ने कहा कि माई भिक्षा देना है तो बाहर आकर दे दे, तूने तो मुझे मरवा दिया था। अब सीता ने अपनी सोच से सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, महात्मा है 2 सेकंड लगाऊंगी, अभी जाती हूं और आटा डालकर वापस आ जाऊंगी। उसने उस रेखा का उल्लंघन कर दिया और उसी समय रावण ने उसको चक लिया और चक के उठा के फिर नौलखा बाग में पटक दिया, वहां को बंदी बनाया। अपने आत्माओं हम ऐसे सीता जैसे विचारों के हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं। हम परमात्मा की उस रेखा का ध्यान नहीं रखते, नियमों का पालन ना करने से हम फिर से काल अटैक कर जाता है। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगना तेरा बाणा। जब तक हंस हमारी आन में रहेगा, आन मीन मर्यादा, तो परमात्मा ने कहा था कि हे काल, उस हंस आत्मा पर तेरा तीर नहीं लगेगा, तेरा बाण नहीं लग सकता। तो ऐसे ये जो अब सीता ने तो जरा सी सोची थी कि फर्क पड़ा है, अब पड़ गया फर्क। अपनी ब्रान माटी करवाई और लाखों करोड़ों व्यक्ति मरवाए और लक्ष्मण और राम रुआए।
तो पुण्यात्माओं, ये जो मर्यादा आपको दी गई है, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना। बाकी आप बालक हो, बचपना करोगे तो भाई मार भी खाते रहोगे, इसका क्या इलाज है। नियम भंग ना हो आपके। फिर दूसरा जो तरीका है, जैसे एक तो ये हो गया कि आपका परिवार पोषण भी ठीक होगा, जिसके लिए आप सारा जीवन डिवोट कर रहे थे। अब आपको जो घनाए लालची लो भी होगा, उसको तो 50% समय की जरूरत पड़ेगी, जो पहले 100% लाया करता था। परमात्मा आपके इसे कांटे से काटेगा, इतना सुख देगा आपको, और फिर आपको 50% समय भक्ति का मिलेगा, और रह रहकर इस ज्ञान से फिर आप परिचित होते रहोगे। आत्मा अपने आप भगवान में रंगती चली जाएगी और संसारिक सुख की चाह घट जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसलिए परमात्मा क्या बताते हैं, एक तो आप जो अपने सतर से साधना करते थे, जैसे कोई भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, कोई श्री राम की पूजा करता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, उनसे जो लाभ होता है, जैसे कोई ब्रह्म की पूजा करता है, ब्रह्म से आगे तो कोई जाने नहीं था, और ब्रह्म तो बहुत निम्न सतर की शक्ति है उस परम अक्षर ब्रह्म के सामने। तो हम जो पूजाएं किया करते थे, उन पूजाओं से हम निर्धन हो गए थे। किस प्रकार हो गए थे? हम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते थे, और फिर साथ में हम उन देवों की पूजा करते थे जो हमें कोई विशेष लाभ नहीं दे सकते, जिनकी पूजा करने से हमारा गुजारा भी मुश्किल से होता था। कैसे? जैसे हमने इन भगवानों के चलाए हुए इन छोटे मोटे जो साधनाएं हैं, उनके आधार से जैसे कहीं भंडारे कर दिए, कहीं पक्षियों को दाने डाल दिए, और कहीं पर धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर प्याऊ बनवा दी। ये साधनाएं जो थी, ये जो धार्मिक अनुष्ठान जो किया करते थे, ये तो ऐसे थे, कैसे? ऊंची थलियां खेती बोए, ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोए, ये भूल गए निज डेरे नू। अब क्या बताते हैं कि जैसे ऊंची थली होती है, ऊंचे ऊंचे टिब्बे, आप जी पूर्ण परमात्मा की महिमा से अपरिचित होकर के, तत्व ज्ञान के अभाव से, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करके आप आन उपासना रूपी खेती कर रहे हो, और वो भी कहाँ कर रहे हो? ऊंचे टीलों पर, टिब्बों पर, थलियों पर, जहां पर कभी वर्षा होगी तो बीज डाल दिया, दोबारा वर्षा ना हुई तो बिल्कुल नहीं पकेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। दोबारा वर्षा हो भी गई कभी प्रभु की कृपा से, तो 1 एकड़ में मुश्किल से 2 मन कणक निकलेगी। और वही जमीन जो समतल डहर जमीन बोली जाती है, पृथ्वी डहर, डहर वो सतल होता है जो बहुत समतल होता है, नीचा होता है और उपजाऊ होता है। तो उस डहर के अंदर गेहूं बीज देने से वो लगभग 60-70 मन गेहूं देता है, फसल देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें आकर के
ये बताया है कि तुम ऊंची थलियां खेती बोए भूल गए निज डेरे नू। अब तुम जो साधना कर रहे हो ये तो ऊंची थलियों पर खेती बीज के तुम धनी बनना चाहते हो, कभी नहीं हो सकती। अपने डहर को भूल गए हो। अपने वेदों में, गीता जी में, सभी में प्रमाण है और परमात्मा की अमर वाणी में यही लिखा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना से आपको सर्व सुख होंगे। आप जी की प्रारब्ध में जो दुख होंगे उनका भी वो निवारण करेंगे और उनकी भक्ति से आपको बहुत लाभ होगा, अत्यधिक लाभ होगा। तो उसको भूल रहे थे हम। परमात्मा उसी अपनी डहर को यानी अपनी महिमा को हमें बताने के लिए आए कि बच्चों तुम ये साधना करो, ये फसल बो, इस स्थान पर बो, फिर देखना आप कितने शीघ्र धनी होते हो। अपुण्यात्माओं, परम अक्षर ब्रह्म की साधना। अब जैसे आप जी को उदाहरण दिया था कि जैसे एक मजदूर सारा दिन में 200 रुपये लेता है और कठिन प्रयत्न करता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग ऐसे भी हैं जो 1 लाख रुपए प्रतिदिन कमाई कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बिजनेसमैन है। तो वो अपने आप सेठ होंगे, धनी होंगे जिनकी प्रतिदिन की 1 लाख की कमाई होगी। ठीक इसी प्रकार जैसे ओम नाम जो है ये शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ है और ओम नाम का इस काल ने मिसगाइड कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजंदेहम, जो अंतिम सांस तक शरीर छोड़कर जाते समय तक ये सिमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है जो ओम नाम के जाप से प्राप्त होती है। तो यहाँ क्या बता दिया इसने कि ओम नाम का जाप उच्चारण करके करो। आप जी ने भी देखा होगा ये ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। ये गीत गावड़िए ये कैसे जाप किया करते थे, ओम 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 ओम, तो ये ऐसे उच्चारण करके करते थे। कोई मन मन में करते थे अपनात्मा। जैसे हम मौखिक जाप करते हैं, 1000 बार आप मौखिक जाप करेंगे और 1 बार मानसिक जाप करोगे, वो 1 बार मानसिक जाप किया हुआ 1000 मौखिक जाप से ज्यादा कीमत रखता है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। और यदि आप श्वास के साथ सुमन 1 बार करोगे तो 1000 मानसिक जाप का लाभ आपको मिलेगा। 1000 गुणा में 1000 लगभग 10 लाख हो गए, 10 लाख हो गए। तो श्वास उस श्वास से जो विधि कबीर परमेश्वर ने आकर बताई है ये साधना, और वो निज मंत्र बताए हैं, इनका जो विधिवत का अर्थ है मर्यादा में रहते हुए परम संत से उपदेश ले जो अधिकारी हो, उसके बाद फिर ये प्रयत्न करे, सुमन करे। उससे क्या लाभ होगा, आप कितने धनी हो जाओगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर देव जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे बताया है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो,
14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताते हैं कि एक तुला बैलेंस, ये समान तोलन की ताखड़ी, इसके एक पलड़े में सतनाम का एक श्वास का सिमरन की को रख दे, एक वैल्यू उसकी इतनी है। और दूसरी तरफ कहते हैं एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और 3 लोक उनते न्यारे हैं। इन 14 लोक को एक तरफ रख दे और पृथ्वी लोक और पाताल लोक और ये स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों को पासंग रख दे, पासंग। अब पासंग के, क्योंकि आजकल आप तो जो बच्चे हैं इनको पता नहीं, परमात्मा की वाणी गरीबदास साहिब जी एक किसान थे, अनएजुकेटेड थे, और अक्षेत्र के अंदर जहां वो रह रहे थे उन्होंने उन्हीं लोगों को समझाना था, इसलिए उन्होंने, वैसे तो सर्वज्ञ थे, सारी भाषाओं से परिचित थे, इनमें सब भाषाओं का समावेश किया अपनी वाणी में, तो उसमें सिंपल भाषा प्रयोग की है। तो जैसे, तो इसलिए उनको आप जी अब नहीं समझ सकते थे। इस दास के ऊपर मेहर करी के हमारा जन्म भी उसी समय से हुआ है कि हमें वो सारे देसी शब्द याद हैं, अपने स्वदेशी लोकल शब्द याद हैं, और इस वाणी को इसलिए हम समझ पा रहे हैं। यदि इस वाणी को अब वर्तमान के 10, 15, 20 साल से जन्मे बच्चे पढ़ रहे थे, इनके कुछ भी याद ना हो, ये समझ नहीं सके इसमें लिखा की है। जैसे बहुत से देसी शब्द हैं इसके अंदर, तो इसलिए पासिंग शब्द इन बालका को याद भी ना होगा, बच्चा ने पासिंग क्या न कहे। तो पहले एक तराजू हुआ करती थी, बैलेंस तुला होती थी, उसके बीच में एक डंडा होता था और डंडे के बीच में एक रस्सी बांध रखी, छोटा सा रस्सी बांध देते, उसको पकड़ते थे और वो ऐसे लंबी डंडी और उसके नीचे पलड़े लटका करते। और वो जो व्यापारी सौदा तोलने आते थे घर पे किसी किसान के, हमने देखे खूब वो सारी क्रियाएं। तो सबसे पहले किसान कहता था कि तू ये तेरी पालड़ी में तो तराजू में गड़बड़ हो, इसको करके दिखा बैलेंस सही। तो वैसे दिखाता था, जब उसमें कोई गड़बड़ होती, कुछ कमी होती, तो उसको यानी ठीक करने के लिए, एरर ठीक करने के लिए, वो पालड़े ऊंचे नीचे होते, उसमें कोई गड़बड़ होती तो एक तरफ जो सा ज्यादा ऊंचा होता उसकी तरफ कुछ कणक, जैसे गेहूं तोल रहा है सेठ, तो गेहूं ही 2 मुट्ठी गेहूं उठा के उधर डाल देते थे, फिर वो पलड़े उसके बैलेंस के तुला के बराबर हो जाते थे, उसमें डिफेक्ट नहीं रहता था। और फिर उसी की तरफ वो रख दिया करते थे बट्टे, और दूसरा जो फरी रहता था पलड़ा, उससे फिर गेहूं गद्दा गद तोला करते थे। कहने का भाव ये है, जो पासिंग रखी गई कणक उस तुला की एरर को ठीक करने के लिए वह इतनी है, वो एक तरफ रखी, उसका उस सौदे में कोई लेन देन नहीं है जो सौदा हो रहा है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं, 3 सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, ये 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पुण्यात्मा, आप तो बालक हो, यदि कोई आपको ये दिखावे जिसने जीवन में कभी लाल ना देखा हो, हीरा ना देखा हो, वो इतना होता है 200 ग्राम का मुश्किल है, एक पत्थर चमकीला, और उसको कोई ये कहे कि ये 9 करोड़ की कीमत का है, आम आदमी कतई नहीं माने है कि ना ये पत्थर है 9 करोड़ का, 9 करोड़ में तो गाड़ी भर जाए, पैसे की नहीं हो सकता।
लेकिन जिसको उसका ज्ञान है वो नहीं कहेगा कति 100 की 100 बात है, ये तो 9 करोड़ का लाल है। तो ये जो सिमरन है जो आपको दास बता रहा है, परमात्मा ने बताया है, ये ज्यों की त्यों कीमत का है। अब जैसे सतनाम क्या है, इसमें 2 अक्षर हैं, एक ओम और दूसरा तत्संकेतिक। इन दोनों का सिमरन होता है श्वास उश्वास से। तो एक श्वास उश्वास से विधिवत किया हुआ, अपने आप को मनमाना जो नाम किसी से पता लग जा रहा जाप करने लग जाए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ, सत्साई भगत जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम शकुंतला भगत जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भगत जी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा इन सब की भक्ति करते थे, और मेन जो है हम शंकर भगवान को ज्यादा मानते थे। उनकी शिवलिंग स्थापना करवाई, इधर पास में एक ITO पे 2 जगह शिवलिंग स्थापना भी कराई। और जब तक हम इतना मानते थे शंकर भगवान को, जब तक जल नहीं चढ़ जाता, कहीं घूमने गए हैं या किसी के घर गए हैं, तो अगर जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग नहीं मिलता था तो मैं पानी भी नहीं पीती थी। जब तक, खाना तो दूर की बात है, पानी तक भी मैं ग्रहण नहीं करती थी। बहन जी पहले आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, शंकर जी को अपना मुख्य इष्ट मानते थे और शंकर जी को जल चढ़ाकर ही आप भोजन ग्रहण करते थे। आपकी भक्ति में बहुत गहरी आस्था थी। तो जो ये भक्ति साधना आप करते थे, इनसे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भगत जी लाभ तो कुछ हुआ नहीं, नुकसान तो हुआ। एक बेटा था सबसे बड़ा, वो थोड़ा सा गर्म पानी से गिर गया था, हिप्स थोड़े से हुए थे, कोई ज्यादा जला भी नहीं था, उससे वो एक्सपायर हो गया था। इसके बाद ये 3 बच्चे हुए। ये भी ऐसे बीमार सा रहता था, लड़का भी, और लड़की को भी दौरे पड़ते थे, दोनों को दौरे पड़ते थे। बहुत दुखी हो गई। मैंने कहा एक तो चला गया, अब इनको भी दौरे पड़ने लग गई, पता नहीं। और शंकर भगवान से इतना प्रार्थना करते थे। बहन जी आपने बताया कि शंकर जी की भक्ति करते करते आपके बेटे की मृत्यु हो गई, उसके अलावा आपके बाकी बच्चों को दौरे आने लगे। इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? गुरुदेव का सत्संग था वहाँ पे गांव में। मम्मी ने कहा कि गुरुदेव आ रहे हैं, रामपाल जी महाराज आ जाओ तुम भी। हम रात को गए, गुरुदेव ने सत्संग किया। मेरा बड़ा भाव था, हमने सलाह मिला के गए थे कि भाई हम वो नाम नहीं लेंगे, सत्संग सुनाते हैं बच्चों को, यहाँ किराएदारों के पास छोड़ गए। तो हमने वापस आना जरूरी था। गुरुदेव आए, मैंने बड़ी भक्ति भाव से परमात्मा के रामपाल जी महाराज के चरण धोए। जब सलाह ये थी कि वे नाम बाद में लेंगे, पहले शिवलिंग स्थापना कराएंगे, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने भगत जी गुरुदेव ने सत्संग किया। तो जब आए तो गुरुदेव मैंने बड़ी भाव से चरण धोए। लेकिन जब सत्संग हुआ ऊपर, तो भगत जी गुरुदेव के चरणों में बैठे थे, तो वो उनको सत्संग गुरुदेव का अच्छा लगा। तो उन्होंने ना, गुरुदेव ने सत्संग के बाद बोला कि भाई जो नाम लेना चाहता है बैठ जाओ, बाकी चले जाओ। सब चले गए। इन्होंने भी, ये भी भगत जी बैठे रहे। सारे परिवार ने नाम ले लिया और मैं नीचे आ गई। जब संत रामपाल जी महाराज सत्संग के बाद गए तो मेरा ना बस गुस्सा था थोड़ा, कि फिर मैंने चरण भी नहीं छुए। अज्ञान था ना, इस वजह से। भगत जी बोले कि जब नीचे आए, मैंने कहा आपने नाम क्यों ले लिया? आप हमने तो सलाह मिलाई थी पहले शिवलिंग स्थापना करेंगे। बोले कि ले लिया मैंने तो, तेरे को पागल पता नहीं है, तेरे को ज्ञान नहीं है, ये तो बहुत पूर्ण संत है। मैंने कहा ले लूंगी, मैं भी, बच्चों को दौरे पड़ रहे हैं इतने ज्यादा, तो ले लूंगी, लेकिन इतने दुखी पहले हो रहे हैं और शिवलिंग स्थापना नहीं कराएंगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। फिर भगत जी मम्मी कहने लगी, सास, कि ये नाम नहीं लेती ना तो तुम शिवलिंग स्थापना करा लेना, जो भी मर्जी। और इसको, लड़के को ना सत्संग था गुरुदेव का करौथे में, रामपाल जी महाराज का। तो बोले कि लड़के को लेके आ जाएगी, ये दौरे पड़ रहे हैं ना,
तो उसको नाम दिला ले जाएगी, ये नहीं लेती तो। मैं भगत जी गई वहां पे इसको नाम दिलाने के चक्कर में, तो वहां गुरुदेव का सत्संग चल रहा था, तो सारे खुश हो गए कि लेके आ गई। तो परमात्मा की इतनी ज्यादा संगत नहीं थी उस टाइम में। तो संत रामपाल जी महाराज बैठे हुए थे, तो बोले कि भगत जी गुरुदेव ये आ गई शकुंतला। गुरुदेव बोले कि बेटे ठीक है, अब नाम लेगी? मैंने कहा हाँ गुरुदेव। मैंने धीरे से बोला हाँ बाबा जी। गुरुदेव ने निकला तो जैसे हाँ बाबा जी, ऐसे मेरा डर था, शिवलिंग भी जो है स्थापना करनी है। तो बोले कि ठीक है बेटे। तो जैसे वो नाम हमने ले लिया, बेटे ने भी, गुरुदेव ने समझा दिया बेटे जैसे हम बोलेंगे मैं बोलूँगा ऐसे ही आप लोग बोलना। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। तो गुरुदेव क्या ऐसे बाबा जी निकल रहा था। फिर मैंने उस दिन संत रामपाल जी महाराज से, गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम दीक्षा दे दी। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? भगत जी बहुत लाभ हुए। पहला तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और बेटे को दिलवाया, तो वो बेटा ऐसे कांपता था, बुरी तरह से पीछे गिरने को हो जाता था। तो वो उसके बाद एक जो बच्चा 5-5 मिनट में हिलता रहता था, तो वो उसके बाद ना फिट्स नहीं पड़े और खाता नहीं था, रोटी स्कूल नहीं भेजती थी, डर लगता था गिर जाएगा। प्रसाद दिया गुरुदेव का, इतने भर भर के प्रसाद मिलता है संत रामपाल जी के यहाँ। तो इतना सारा हलवे का प्रसाद दिया, वो तो सारा ही खा गया। बोले दादी जी और लूंगा मैं तो परमात्मा की दया, वो बोले कि और दे दो भाई इस बच्चे को। तो उसने इतना सारा और लिया हलवा और भी खा गया। तो फिर इसके बाद हम भंडार में गए, तो भंडारे में वो कहने लगा खीर दी, एक थाली खा ली और फिर बोले और लूंगा, और खा लिया, रोटी और खा ली। अब जो बच्चा एक रोटी नहीं खाता था और वो इतना सारा खा गया, तो मैंने कहा मरेगा क्या, इतना सारा खा लिया। तो मम्मी कहने लगी सास हमारी कि तू क्यों बच्चे को टोक रही है, ये तो परमात्मा का प्रसाद है, तो ये इसको कुछ नहीं होने वाला, तो चुपचाप इसको खाने दे जितना खाता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखूं ये भगवान इसको तो दौरे नहीं पड़ रहे, मन मन में सोचूं। तो बोले, मैंने कहा चलो कोई नहीं, गैप हो गया होगा कि कोई बात नहीं। तो फिर लेकिन फिर मैं सोचती रही, पढ़े ना मैं देखती रहूं। तो बोले कि, मैंने कहा मम्मी दौरे तो नहीं पड़ रहे इसको। कह रहे अरे बेटे संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा है, मैं इसीलिए तेरे को बार बार कह रही थी तू क्यों उलझी हुई है। जब से संत रामपाल जी से मेरे बेटे ने नाम दीक्षा ली, तब से उसको एक दौरा भी नहीं पड़ा। और संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ना मेरे नाक में ना डॉक्टर ने बता रखा था, मुझे सांस नहीं आता था लेटने के बाद। तो उन्होंने कहा कि इसका तो छोटा ऑपरेशन किया, उससे बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि बड़ा ऑपरेशन होगा और उसके बाद बात बनेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऑपरेशन के लिए चली गई। तो उसमें RML हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा शुगर की सी शिकायत थी। तो मैंने कहा कि गुरुदेव से पूछा, कहने लगे संत रामपाल जी महाराज से बेटे देख लो जैसे करें डॉक्टर। फिर मैंने मन में मैंने प्रार्थना की कि हे संत रामपाल जी महाराज, हे गुरुदेव, मेरे को जो है बिना ऑपरेशन के ठीक करो, बस इतनी दया करो। तो सबके तो ऑपरेशन हो गए, मेरा एक दिन एडमिट रही, तो सबको मेरे को वो ड्रेस भी पहना दी, इंजेक्शन भी दे दिए और सबको तो ऑपरेशन हो गया। और मेरे को कहने लगे कि आपके ना शुगर की रिपोर्ट ठीक नहीं है, और औरों को तो इंसुलिन के इंजेक्शन दे के और कर दिया ऑपरेशन। मेरे को कहने लगे कि आपका अभी नहीं होगा, बाद में आना, आपको शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो मैंने सबको तो इंसुलिन दे दिया। मैंने कहा ठीक है जो भी है। फिर मैं छुट्टी हो गई, दोबारा से डेट दी। मैंने तो बस परमात्मा से प्रार्थना करी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बस दया करो, मेरे को जाना ही ना पड़े। मेरे को तो भगत जी ऑफिस में गई हुई थी मैं, तो मैंने बस ऐसे मैंने खींचा नाक को, तो ऐसे मलगम सा निकला और मेरा तो वो परमात्मा ने ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि ऐसे लाल लाल सा खून निकला और मेरा तो बिल्कुल नाक, वो दिन है आज दिन है, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ भगत जी,
तीसरा लाभ भगत जी, मेरे को यहाँ पे लंग्स में ना इन्फेक्शन था, तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, गुरुदेव रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरे को ये है, इसका क्या करूं। तो गुरुदेव बोले बेटे दया करेंगे परमात्मा। भगत जी मेरा इतना ऐसे चलता था जैसे कीड़ा चल रहा है, तो मैंने बस ऐसी दया करी दाता ने, संत रामपाल जी महाराज ने, कि मेरा तो वो बिल्कुल एकदम से ठीक हो गया। ना कुछ मैंने दवाई ली, ना कुछ हुआ। और हमारे जो फादर इल्ला थे उनको भी वो जिंदे बने हुए थे, उनके भाई वो सारे जिंदा नहीं छोड़ते थे, सब बच्चे मर जाते थे भैंस गायों के। और छोटे देवर थे वो भी, मम्मी बताती हैं, वो भी ले गए थे वो, और ऐसे ससुर को ले गए, वो उनको भी वो वहीं पे ले गए, वो भी उनकी मड़ी बना दी खेतों में। फिर भी वो हमें परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे बहुत ज्यादा। फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई है, गुरुदेव ये परमात्मा तो इसका क्या करना। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि तुम बेटे पहले भूतों को भगाओ, तुमने तो भूत उनको जब जैसे दोगे तो वो तो आएंगे ही, उनको उखाड़ो। फिर देखो सब उखाड़ दी, वो उखाड़ने के बाद भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए, और मेरी सास में भी आते थे वो भी ठीक हो गई, अब कोई प्रेत नहीं सताता। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा पूरा परिवार सुखी है भगत जी। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, अच्छे से सब भगवान की दया पढ़ रहे हैं और अब नौकरी भी कर रहे हैं। इतनी दया परमात्मा ने बख्श रखी है कि जरा सा कुछ हो जाता है घर में तो परमात्मा को बस स्मरण कर लो, बस वो तो दाता भंडार भर देते हैं, उसी टाइम ठीक कर देते हैं। कोई ऐसा अड़चन ही नहीं आती कि भाई हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़े या कहीं और कहीं जाना पड़े। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके बच्चों को जो मिर्गी के दौरे आते थे वो ठीक हुए, और आपको इन्फेक्शन और शुगर की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई, और भी बहुत सारे आपको लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो ये प्रार्थना करूंगी, संदेश क्या प्रार्थना करूंगी कि जो भी मुझे देख रहे हैं या संत रामपाल जी का महाराज का सत्संग सुनते हैं या उनको देख भी लेते हैं, सत्संग को चल रहा है, वो सत्संग उनको ध्यान से सुनना चाहिए देखने की बजाय। ये संत रामपाल जी महाराज दूसरे संतों के जैसे नहीं है, वो तो पूर्ण परमात्मा है। और मैं तो ये उनको प्रार्थना करूंगी कि मैं जैसे मेरे सारे कष्ट दूर हो गए, ऐसे उनको भी अगर नाम दान लेते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो उनके भी पूरे दुखों का निवारण परमात्मा कर सकते हैं। बस यही मेरी प्रार्थना है कि वो आए और यहाँ पे अपने कष्ट दूर करवाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो उन जो सत्संग चलता है उस पे नीचे एक पट्टी है, उस पे फोन नंबर लिखे हुए, आप उन फोन नंबरों पे फोन करके पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ नाम दान केंद्र। दर्शकों, साधना और ईश्वर टीवी फ्री टू एयर चैनल है। अपने पसंदीदा चैनल को अपने बेस पैक में शामिल करने के लिए आज ही अपने DTH या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें।